हेलो, आई एम डॉक्टर सुश्रुत तातेड़। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं पुणे स्वारगेट एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पाइलोनिडल साइनस। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पाइलोनिडल साइनस होता क्या है। पाइलोनिडल साइनस ये एक होल होता है या टनल होता है जो नेटल क्लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। अब नेटल क्लेफ्ट क्या है ये हम जानते हैं। नेटल क्लेफ्ट ये एक एरिया है जो दो हिप्स या दो बटक्स के बीच में होता है। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये जो एरिया है जो दो हिप्स के बीच में प्रेजेंट है, इस एरिया को हम नेटल क्लेफ्ट कहते हैं। अब इस एरिया में जो है काफ़ी बाल होते हैं और ये बाल जो होते हैं इनके कारण कभी कभी इस एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है और फ्रिक्शन के कारण बाल जो होते हैं वो इस नेटल क्लेफ्ट के एरिया में अंदर घुस जाते हैं और उन बालों का इन्फेक्शन होता है। सो बेसिकली पाइलोनिडल साइनस ये तीन मेन फैक्टर्स की वजह से होता है। सबसे पहला बाल, जिस इंडिविजुअल में ज़्यादा बाल होते हैं नेटल क्लेफ्ट में वो पाइलोनिडल साइनस से ज़्यादा पीड़ित होते हैं। जैसे कि हमको पता है कि मेल्स में ज़्यादा बाल होते हैं तो पाइलोनिडल साइनस ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन है बजाय फीमेल्स में। दूसरा फैक्टर है कि सिटिंग पोजीशन। जो भी पेशेंट ऐसे हैं कि जो ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स या जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, यूपीएससी एमपीएससी, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये काफ़ी 12-12 घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो इन लोगों में पाइलोनिडल साइनस बहुत कॉमन है। और एक है कि ड्राइवर, जीप ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर जो बहुत लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं 12 घंटे के लिए, तो इन लोगों में भी पाइलोनिडल साइनस ये बीमारी बहुत कॉमन है। ये बीमारी जो ओबेज इंडिविजुअल्स है उसमें भी बहुत कॉमन है, क्योंकि उन इंडिविजुअल्स में एक तो उन्हें बाल भी ज़्यादा होते हैं, पसीना भी ज़्यादा आता है और उनकी जो नेटल क्लेफ्ट है जो दो हिप्स के बीच में का एरिया है वो ज़्यादा डीप होता है। इसके कारण वो जो बाल है वो ज़्यादा अंदर चले जाते हैं और ये पेशेंट्स थोड़ा हाइजीन भी मेंटेन करना इनको पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उस जगह में पानी कम जाता है, इसीलिए हाइजीन थोड़ा मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए इन पेशेंट्स में भी पाइलोनिडल साइनस देखा जाता है। पाइलोनिडल साइनस का क्या सिम्टम होता है? सिम्टम ये होता है कि आपको पेन होता है जो नेटल क्लेफ्ट एरिया यानी हिप्स के ऊपर के एरिया में काफ़ी पेन होता है। बहुत बार वहाँ से पस डिस्चार्ज भी होता है। आपको बैठते समय काफ़ी दिक्कत आती है, आप बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और कभी-कभी पस ज़्यादा बढ़ने के कारण कुछ पेशेंट्स को फीवर भी आ सकता है। पाइलोनिडल साइनस ये जो बीमारी है ये पाइल्स, फिशर और फिस्टुला से अलग है। पाइल्स, फिशर और फिस्टुला ये एनल कैनाल जहाँ से हम डेफिकेशन करते हैं उस जगह की बीमारी है। पर पाइलोनिडल साइनस ये जो है ये एनल कैनाल से काफ़ी ऊपर जो बटक्स का एरिया है उसकी बीमारी है। तो आमतौर पे नॉर्मल पब्लिक को कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि पाइलोनिडल साइनस और फिस्टुला, इन दो चीज़ों में काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है। तो इनका ये डिफरेंशिएशन पॉइंट है। इसका डायग्नोसिस जो है आमतौर पे हमें देख के ही पता चल जाता है। जब हम क्लिनिकली पेशेंट को हमारे क्लिनिक में देखते हैं तो हमें ध्यान में आ जाता है कि एक टनल या एक पिंपल आया हुआ है जो नेटल क्लेफ्ट में है। कभी कभी उसमें से पस डिस्चार्ज भी होता है और वो थोड़ा कभी कभी रेड भी होता है। तो इस पे से हम क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं कि ये पाइलोनिडल साइनस है। अब हम जाते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। मोस्ट इसका जो ट्रीटमेंट है ये मेन सर्जिकल ही होता है। अगर आपका पाइलोनिडल साइनस आपने जल्दी डॉक्टर को कांटेक्ट किया और वो साइनस ज़्यादा डीप नहीं है तो एक सिंपल सर्जरी जिसे हम इंसिजन एंड ड्रेनेज कहते हैं उसके सहायता से ये हो सकता है। इसीलिए आपको ये ज़रूरी है कि अगर आपको इस बीमारी की आपको डाउट आया तो आपने तुरंत नज़दीकी प्लास्टिक सर्जन या कोई क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना आपने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समय रहते अगर आपने दिखाया तो ये बीमारी हम तुरंत कैच करके और इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर अगर आपको दिखाने में लेट हुआ तो ये जो साइनस है और डीप जाता है और ऐसे वक्त हमें डिब्राइडमेंट सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ सर्जन सिर्फ डिब्राइडमेंट सर्जरी करते हैं और ये जो वुंड है उसको वैसे ही रखते हैं और वो फिर अपने आप भरने की राह देखते हैं। पर हम प्लास्टिक सर्जन्स हम एक्टिवली डिब्राइड करके फ्लैप सर्जरी करते हैं, जैसे कि आप ये फ़ोटो में देख रहे हैं।
तो इसके कारण हम सेम सेटिंग में वो पूरा एक्सरसाइज करते हैं, पूरी गंदगी निकालते हैं और उस वुंड को जो है हम कंप्लीटली बंद भी कर देते हैं। तो इसके आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आप 15 दिन में आप आपका काम शुरू कर सकते हैं। पर जो सर्जन इसको सिर्फ ओपन रखते हैं और खुद भरने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे पेशेंट को कम से कम 2 महीने या 3 महीने भी ये ज़ख्म भरने को लग सकता है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप नज़दीकी प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं और इसका ट्रीटमेंट लें और जल्दी से आप आपके रूटीन एक्टिविटी को लग जाए। पाइलोनेडल साइनस से जुड़ी और कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। पाइलोनेडल साइनस और इसके अलावा और भी कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ जो है आप वो देख सकते हैं। थैंक यू।